सीटेट का ऑफिशियल आंसर की 29 दिसंबर 2021 का CDP मैथ EVS इससे अगले वीडियो में करवा चुका हूं। आप लोग नहीं देखे तो वीडियो में पर चैनल पर जाकर देखें। और इस वीडियो के माध्यम से हिंदी और संस्कृत का आंसर की करवाने वाला हूं 29 दिसंबर का। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पेपर 1 का है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डायवन गए थे? इसका राइट आंसर होगा 91 का। एक आंसर होगा अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए। अगला प्रश्न है 92 नंबर, रात्रि भोज का आयोजन किसकी विदाई के लिए किया गया था? इसका राइट आंसर होगा 92 का 2 महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है 93 नंबर, गद्यांश में किस समाचार पत्र का उल्लेख किया गया है? इसका राइट आंसर होगा इंडियन एक्सप्रेस का। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर, मताधिकार संशोधन विधेयक का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा भारतीयों को मताधिकार से वंचित करना। लोग गांधी जी से रुकने का आग्रह करने लगे क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा वे चाहते थे कि गांधी जी उनके लिए मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करें। अगला प्रश्न है 96 नंबर, गांधी जी ने मताधिकार संशोधन विधेयक का विरोध करने के लिए कोई शुल्क क्यों नहीं लिया? इसका राइट आंसर होगा 96 का 2 का यह सार्वजनिक कार्य था। अगला प्रश्न है, होश उड़ना मुहावरे का अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा घबरा जाना। अगला प्रश्न है, स्वदेश का विलोम शब्द है विदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द में प्रत्यय है? ये 3 आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसका मुकदमा लड़ने के लिए डायवन गए थे? इसका राइट आंसर होगा अब्दुल्ला एंड कंपनी। ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, कवि का मुख्य भाव है? इसका राइट आंसर होगा दृढ़ निश्चयात्मक का। अगला प्रश्न है 101 का, कवि के अनुसार जीवन में सबसे जरूरी बात है? इसका राइट आंसर होगा संभलना। अगला प्रश्न है, अंधेरा अंधेरा का प्रतीक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 102 का कठिनाइयों का। अगला प्रश्न है 103 नंबर, चिंता शब्द से बनने वाला विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा चिंतित। अगला प्रश्न है 104, निम्न में से भिन्न शब्द है? इसका राइट आंसर होगा गिरना। अगला प्रश्न है 105 नंबर, अंत तक चलने से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा लक्ष्य के प्राप्ति तक चलना। अगला प्रश्न है 106 नंबर, 106 का राइट आंसर हो जाएगा 106 नंबर क्वेश्चन है, कैसन के अनुसार व्याकरण कहता है कि भाषा अधिगमकर्ता अपने भाषा प्रयोग की शुरुआत का मूल्यांकन कैसे करते हैं? इसका राइट आंसर होगा मॉनिटर परिकल्पना। अगला प्रश्न है 107 नंबर, मानस मंथन गतिविधि सहायता करती है? इसका राइट आंसर होगा रचनात्मक विचारों का सृजन में। अगला प्रश्न है 108 नंबर, वह पद्धति जो बोलने तथा कार्य करने में तालमेल बनाती है क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा 108 का राइट आंसर होगा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है 109 नंबर, कौन सी पद्धति शिक्षार्थी को उनके वाचन कौशल के विकास में सहायता करती है? इसका राइट आंसर होगा संप्रेषणात्मक उपागम। अगला प्रश्न है 110 नंबर, पठन कौशल में बारीकी से पढ़ना क्या है? इसका राइट आंसर होगा किसी पाठ्य सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने के लिए प्रयोग की जा गई पठन प्रविधि है। अगला प्रश्न है 111 नंबर, अगला प्रश्न है 111 नंबर, यह अंत संबंधित और नियम शासित चिन्ह व्यवस्थाओं से बनी है? यह सामाजिक और व्यक्त करने पर खोजबीन करने और संप्रेषित करने के लिए संदर्भ में सिर्फ मानव के पास यह क्या है? इसका राइट आंसर होगा 111 का 2 होगा भाषा। अगला प्रश्न है 112 नंबर, उपागम पद्धतियाँ हमें क्या बताती हैं, क्या पढ़ाए? अगला प्रश्न है 113 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आकलन का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों को प्रतिपुष्टि उपलब्ध करना। अगला प्रश्न है 114 नंबर, भाषा अर्जन की अवस्थाओं के सही क्रम है?
इसका राइट आंसर होगा बबलाना, किलकारी मारना, एक शब्दीय अवस्था, टेलीग्राफिक वाचन तथा दो शब्दों वाली अवस्था। अगला प्रश्न है 115 नंबर, भाषा शिक्षा पद्धति जो इस धारणा पर बल देती है कि मौखिक कौशलों के अत्यधिक अभ्यास के द्वारा भाषा के धारा प्रयोग को विकसित किया जा सकता है, इसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा श्रव्य भाषा विधि। अगला प्रश्न है 116 नंबर, अधिगम में आने वाली मुश्किलों को पहचानने के लिए क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा निदात्मक परीक्षण। अगला प्रश्न है 117 नंबर, एक अध्यापक ने कक्षा में दीवारों पर चार्ट और ड्राइंग लगाई, शिक्षार्थियों को काम को बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित किया और कक्षा के बहुत सी वस्तुओं के नाम अंग्रेजी तथा शिक्षार्थियों के घर पर की भाषा में लिखी। अध्यापक किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किए? इसका राइट आंसर होगा निवेश समृद्ध परिवेश। अगला प्रश्न है 118 नंबर, विकास के विभिन्न चरणों को अनुसरण करते हुए शिक्षार्थियों को में स्वतंत्र लेखन कौशल का विकास करने के लिए कौन सा उपागम मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा लेखन का प्रक्रिया उपागम। अगला प्रश्न है 119 नंबर, खेल के मैदान में फोन पर एक या दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक रूप से अंतःक्रिया का प्रयोग की जाने वाली भाषा किसका भाग है? इसका राइट आंसर होगा आधारभूत अंतर्व्यक्ति संप्रेषणात्मक कौशल। अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है? इसका राइट आंसर होगा पूर्व विद्यालय शिक्षा के दौरान निर्देश के माध्यम के तौर पर मातृभाषा। अगला प्रश्न है 120 नंबर प्रश्न हो गया, लैंग्वेज सेकेंड हो गया। अब संस्कृत का आंसर की बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से ऑफिशियल आंसर की दिया गया है, वही आंसर की यहाँ पर बताया जा रहा है। आप लोग अपने रिस्पॉन्स शीट के आंसर की से मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, बका कुत्तो बसंती असम, इसका राइट आंसर होगा सवबे। अगला प्रश्न है 122 नंबर, बकह बत्यासन गृहत्म कथन असमर्थ अभवत, इसका राइट आंसर होगा 122 नंबर का कोधात। अगला प्रश्न है 123 नंबर, बकस्य समीप क आगतवान, इसका राइट आंसर होगा 123 का 2 होगा कर्कटक। अगला प्रश्न है 124 नंबर, कर्कटक की दृष्टवता बकस्य से दृष्टवा ज्ञातवान, इसका राइट आंसर होगा 124 का अस्थिनी। अगला प्रश्न है 125 नंबर, बकह जलचराम कुत्र स्थापित खादितवान, इसका राइट आंसर होगा शिलायाम। अगला प्रश्न है 126 नंबर, अगत्य इति पदे किदत प्रत्यय प्रयुक्त, इसका राइट आंसर होगा 126 का कोतवा। अगला प्रश्न है 127 नंबर, भविष्यता इति अर्थे क शब्द अनुच्छेद प्रयुक्त, इसका राइट आंसर होगा 127 का देवज्ञ। अगला प्रश्न है 128 नंबर, वेदनाया इति पदे का विभक्ति प्रयुक्तता, इसका राइट आंसर होगा 128 का 2 होगा सप्तमी। अगला प्रश्न है 129 नंबर प्रश्न है, अगला प्रश्न है 129 नंबर 129 का पहला प्रश्न है, काकह कुतः वसंती असम, इसका राइट आंसर होगा 129 नंबर का 3 होगा महावृक्ष। अगला प्रश्न है 130 नंबर, वृक्षस्य कोटोरे क वसंती असम, इसका राइट आंसर होगा 130 का राइट आंसर होगा मुस्क। अगला प्रश्न है 131 नंबर, काकस्य मित्र क आसित, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुस्क। अगला प्रश्न है 132 नंबर, काका राज्य सरोवर सोपानद की गीतवान, इसका राइट आंसर होगा 132 का 1 होगा मुक्ताहारम। अगला प्रश्न है 133 नंबर, शिशून इति पदस्य समानार्थक पदे अनुच्छेदवा चित्तवा लिखत, इसका राइट आंसर होगा सावकान। नेक्स्ट प्रश्न है 134 नंबर, तासान इति पदे क विभक्ति, इसका राइट आंसर होगा 134 का 4 होगा खष्टी। नेक्स्ट प्रश्न है 135 नंबर, स्वीकृत इति पदे क कृत प्रयुक्त, इसका राइट आंसर होगा 135 का लियप होगा
स्वीकृत में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर होगा लियप। अगला प्रश्न है, इसका राइट आंसर होगा 135 का। अगला प्रश्न है 136, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, भाषा अधिगम विषय अधोलिखितु की सत्यम। इसका राइट आंसर होगा 136 का। फर्स्ट होगा अयन नैसंगिक उपार्जित। अगला प्रश्न है 137 नंबर, निकट विकास फॉर मिक्सड डेवलपमेंट परिप्रेक्ष्य इति अवधारणा केन संबंध। इसका राइट आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है 138 नंबर, NIPUN भारत मिशन इति कार्यक्रम उद्देश्य वर्तते यतः बालेन लेखनाय पठनाम च अश्वेन नैपुण्य संधार्य यदा बालः। इसका राइट आंसर हो 138 का। 2 होगा तृतीय कक्षा प्रविशन्ति। अगला प्रश्न है 139 नंबर, भाषाए ध्वनि सूक्ष्मतम अर्थवान एकक अस्ति। इसका राइट आंसर होगा 139 का। 3 होगा स्वनिम फोनीम। अगला प्रश्न है 140 नंबर, यस्मान अवस्थान द्वित्वान नवजात शिशु मुक्त स्वर ध्वनियम जनयुक्ति शक्नोति सा कथ्यते। इसका राइट आंसर होगा अनुकूलजम कुगिंग। अगला प्रश्न है 141 नंबर, कवि खड भाषायु निपुत अस्ति अनेने नैपुण्य स की भविष्य भवितुम अयति। इसका राइट आंसर होगा 143 का। बहुभाषाविद। अगला प्रश्न है 142 नंबर, प्याजे महोदय उक्तम यतः बालस्य सर्वांगीण बौद्धिक विकासार्थ। इसका राइट आंसर होगा भाषा सर्वाधिक महत्व पक्ष। अगला प्रश्न है 143 नंबर, चमोस्की महोदय सहजात योग्यता इति पदावली अस्ति। इसका राइट आंसर होगा भाषा अधिगम युक्ति। अगला प्रश्न है 144 नंबर, प्रथम भाषा अधिगम अस्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा नैसंगिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है 145 नंबर, कक्षाया यत बाला स्वमातृभाषाय आरभते तदनु अन्य भाषाय शिक्षणेते एकादशी कक्षा की कहते। इसका राइट आंसर हो जाएगा 145 का। 145 का राइट आंसर बहुभाषी कक्षा होगा। अगला प्रश्न है 146 नंबर, यदा एकमेव कथित विचार औपचारिक वाक्य माध्यम अनौपचारिक वाक्य माध्यते उत्क्रमित एक भाषा का प्रयास करोति यम कथते। इसका राइट आंसर होगा 146 का राइट आंसर हो जाएगा कोड व्यत्यय कोड स्विचिंग। अगला प्रश्न है 147 नंबर, नॉम चॉम्स्की महोदय समर्थ यति यत। इसका राइट आंसर होगा 147 का। 2 होगा भाषा अधिगम कस्य एक में प्रतिमान सर्वेषु संस्कृतस्य विद्यते। अगला प्रश्न है 148 नंबर, नॉम चॉम्स्की महोदय इति सिद्धांत कथ्यते यत वयम जन्मतः एवं एक भाषाय प्रकारे अवबोधिते समर्था भवेतु। इसका राइट आंसर होगा 148 का। 148 का राइट आंसर सार्वभौमिक व्याकरणे यूनिवर्सल ग्रामर। अगला प्रश्न है 149 नंबर, बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते यस्मान विद्यार्थी अन्य भाषाएं अधिगम पूर्वम आरम्भ कुर्वन्ति। इसका राइट आंसर होगा तेसा मातृभाषा। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है, बहुभाषिक शिक्षा प्रक्रिया सा वर्तते यस्मान विद्यार्थी अन्य भाषा अधिगम पूर्वम आरम्भ कुर्वन्ति। इसका राइट आंसर होगा द्वितीय भाषा। आप लोग को 150 में कितना मार्क आ रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोग को इतना मार्क आ रहा है। आप लोग अगर CDP मैथ EVS का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर इस वीडियो देख लीजिएगा कि उसमें तीनों सब्जेक्ट को कराया गया है और इस वीडियो के माध्यम से हिंदी और संस्कृत कराया गया है। और 150 मार्क में आप लोग कितना मार्क्स आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।